नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप इंटरनेट बैंकिंग से अपना अकाउंट स्टेटमेंट कैसे आप क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसके लिए शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग तो अलग अलग बैंक का आप होता है, बैंक है वैसा आप इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल सबका जो जो सब में जो काम होता है, सबका जो अकाउंट स्टेटमेंट हुआ, पैसा ट्रांसफर करने का तरीका हुआ, अकाउंट ऐड करने का तरीका हुआ, वो लगभग सबका सेम होता है। अगर किसी भी इंटरनेट बैंकिंग हो, स्टेट बैंक का हो, या फिर आपका आपका स्टेट बैंक का हो, या फिर किसी का भी आप बैंक का भी हो, सबका अगर किसी एक का भी नॉलेज आपके पास अगर हो जाता है तो आप सबका जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं अभी ऑनलाइन एसबीआई जो कि स्टेट बैंक इंटरनेट बैंकिंग है उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज करके अपना जो है अकाउंट स्टेटमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए शुरुआत से मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि एकदम आपको समझ में आना चाहिए कैसे कैसे साइट पर पहुंचना है। सबसे पहले google.com पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट है ऑनलाइन एसबीआई, इसको क्लिक किए, यहाँ खुल गया। इसको ओपन करते हैं। शुरुआत से बताने में लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बताना जरूरी होता है। बहुत सारे डायरेक्ट में बताऊंगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं शुरुआत से बताता हूँ कैसे वहां तक पहुंचना है आपको। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ये यहाँ से लॉगिन कीजिएगा तो आप मोबाइल के थ्रू लॉगिन यहाँ से होता है। मोबाइल पर अगर साइट खोले हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, लेकिन कंप्यूटर पे खोले हुए हैं तो आपको ऊपर वाले से लॉगिन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी लैपटॉप पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसलिए ऊपर वाले का यूज करूंगा। ये आपका लॉगिन लाइट जो है ये मोबाइल के लिए यूज होता है, इसका अभी यूज नहीं करूंगा। यहाँ से लॉगिन करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए डायरेक्ट आप। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डालना है। ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कभी भी शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं भी शेयर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आपका लॉगिन हो गया, यहाँ पर मेरा लॉगिन हो गया स्टेट बैंक में। ठीक है, लॉगिन हो गया यहाँ पर, तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये अकाउंट स्टेटमेंट को आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ को अकाउंट स्टेटमेंट को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अकाउंट स्टेटमेंट के को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जिसका आपका अकाउंट जो भी अकाउंट है उसका स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कौन से अकाउंट का स्टेटमेंट आपको निकालना है। जो भी अकाउंट का स्टेटमेंट आपको निकालना है उसको आप यहाँ से माउस से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसका जो है नीचे में आपको चूज करना होगा बाय डेट, बाय मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस अकाउंट जो है डबल ए इसका मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट जो है आपका बाय डेट और बाय मंथ जो भी आप चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय डेट निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट डालना है, यहाँ एंड डेट डालना है। तो किस डेट से किस डेट के बीच में अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। मंथ में भी वैसा ही आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यू, ठीक है ना, व्यू में आपका जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज ऑल 25, 50, जो भी आप जितना भी आपको चाहिए यहाँ से आप चूज कर लीजिए उसको। रिकॉर्ड्स को यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड इन एमएस एक्सेल फॉर्मेट, डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, तो जो भी आपका चाहते हैं, आप अगर एक्सेल में चाहते हैं, अगर आप एक्सेल में चाहते हैं तो एक्सेल में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ फाइल में चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा
एक डेट यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ छोटा सा, मार्च का मान लीजिए यहाँ पर चूज किया 15 तारीख, ठीक है। और इन डेट में आपने मान लीजिए चूज किया 30 तारीख, ठीक है ना। ये 15 दिन का बीच का। और यहाँ पर रिकॉर्ड जो है आपका, यहाँ पर व्यू, यहाँ पर देखिए व्यू जो है, यहाँ व्यू जो है ना, वहाँ पर व्यू अगर करना चाहिएगा तो आपका डायरेक्ट यहीं दिखा देगा। यहाँ पर आपको चूज करना होगा कितना पेज आप इसमें देखना मतलब कितना रिकॉर्ड दिखना चाहते हैं। चूज करके जो है आप गो क्लिक कीजिएगा तो आपको इसी पेज में सारा डिटेल यहाँ दिखा देगा व्यू में, ठीक है ना। यहाँ पर 25 पेज को मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ 25 पेज को मैं क्लिक किया और यहाँ गो कर रहा हूँ। यहाँ गो को क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर गो को मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट इस तरह का। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है यहाँ पर। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसको पब्लिकली शो करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को मैंने हाइड यहाँ कर दिया है। लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अकाउंट स्टेटमेंट में आपका देखिए पूरा दिखा रहा है। मैंने 15 से लेकर 30 का चूज किया था, तो पूरा अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ आपका दिखा रहा है। आप जो डेट चूज कीजिएगा, आप ज़्यादा भी डेट लेके चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर आप चाहें इसको तो प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं नोट पे डाल दिया हूँ, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है जिसको दिखाना कोई उचित नहीं है, इसलिए मैंने उसको डाला है, हटा दिया उसको, मैंने रखा हुआ है हाइड करने के लिए। और यहाँ पर आपका अकाउंट स्टेटमेंट जो है आ गया है, तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ दोबारा ले जाके वहीं। अब यहाँ पर क्या है कि आपका उसी पेज में सारा डिटेल आ गया, ठीक है ना। जिस इसको डाउनलोड और आपको पीडीएफ में या फिर एक्सेल में डाउनलोड करने का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ा, सेम पेज में आपका आ गया। अब अलग से डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए भी उपाय मैं बता देता हूँ। अब देखिए फिर से इसको चूज किया, बाई डेट में जो है हम लोग जाते हैं यहाँ पर 15 चूज करते हैं, इन डेट में जाते हैं यहाँ पर 30 चूज करते हैं। अब यहाँ डाउनलोड इन एम एक्स एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है ना। डाउनलोड इन एम एक्स एक्सेल फॉर्मेट को क्लिक करते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसको मैं ओपन, देखिए ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सेल सीट में आपका शो हो रहा है सारा अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्सेल में आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं आपको दिखा, अब यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेट को सिलेक्ट किया, एंड को आपका सिलेक्ट किया। अब ये पीडीएफ यहाँ पर दे रहा है, ये पीडीएफ में मैं आपको दिखाऊं डाउनलोड करके। यहाँ गो करेंगे, ये पीडीएफ में डाउनलोड होगा, देखिए देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ में डाउनलोड हो गया। इसको ओपन कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ देखिए आपका ये जो हो गया, ये पीडीएफ में आपका डाउनलोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये पीडीएफ में आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो आप किसी भी डिजायर डेट को अपना डालकर, किसी की डेट के बीच किसी अपना डाल के, आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल के अपना अकाउंट स्टेटमेंट आप जो है ना आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारा तरीका से आप उसको कर सकते हैं और उसको आप आराम से प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, या फिर अपना जो भी आपका ज़रूरी काम है उसमें आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कि इंटरनेट बैंकिंग में आप अकाउंट का, अपने बैंक अकाउंट का अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह का दिखाया, व्यू भी कर सकते हैं अपना सेम पेज में, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसका जो है आप यूज करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत जगह आपको इसका यूज आएगा। कभी कभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी होते हैं जिसमें आपको अकाउंट स्टेटमेंट देना होता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से इसका यूज करके आप जो मैंने बताया वीडियो में अपना आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट अपने बैंक अकाउंट का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैंने आपको बताया आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर
मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, उससे बेनिफिट होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। मैं जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता हूँ, उसके बदले मुझे कोई मिलता नहीं है। बस आपका ये जो लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के रूप में जो आपका प्यार मिलता है, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी कमेंट हो वो आप वीडियो के नीचे में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपका कोई एडवाइस हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर नया कोई रिक्वेस्ट हो नया वीडियोस बनाने के लिए इंफॉर्मेशनल, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं कमेंट जरूर रीड करता हूँ। और बस यही आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होता है कि जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है, ठीक है, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी पर वो पहुंच जाता है, जिससे आपको सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। उसको आप समझ जाते हैं कि ये वीडियो नया बन के अभी आया है। ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने से। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।